सरकार नंबर लेने योग्य रही नहीं। आप जीरो में से भी कोई माइनस होता हो ना, वो समझ के चलें। कम में है बिल्कुल, मैं तो मुंह पे कहूँगा इनके, सही बात है। मैं तो जीरो भी नहीं दूंगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया की आवाज़ में। और इंडिया की आवाज़ से इस समय हम लाइव हुए हैं गुरुद्वारे के साथ वाली मुख्य मार्केट में, जहां पर आप देख सकते हैं कि पानी की समस्या कितनी विकट है। और आज बाज़ारवासी यहां पर एकत्रित हुए हैं अपनी समस्या को लेकर। जो बीजेपी सरकार है बड़े बड़े वादे करती है कि पानी की निकासी सुचारू रूप से यहाँ पर की जा रही है, लेकिन मार्केट वाले कितने परेशान हैं। सुबह से यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है और ग्राहकी इतनी प्रभावित हो रही है कि एक भी ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पानी की समस्या कितनी है, और जो वाहन की आवाजाही है वो भी पूरी तरह से बाधित होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइव तस्वीरें आप जो है जीटी रोड संजय चौक से देख रहे हैं। विकास चहुमुखी आपको आज इंडिया की आवाज़ के माध्यम से दिखाई देगा। शहर का जो विकास है, आपको चहुमुखी विकास जो है आपको सीधी लाइव तस्वीरों में क्या सच, कितना सच है विकास का, वो आपको हम दिखाएंगे। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं संजय चौक जीटी रोड से। ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको जो हम संजय चौक से दिखा रहे हैं। जनता अपने कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय जरूर लिखे, कितना विकास और कहाँ कहाँ हो रहा है। इसके अलावा भी अगर कहीं और जल भराव हो रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स पर या हमारे फ़ोन नंबर 9671178813 पर जाकर हमें फ़ोन करके संपर्क करें। हम उनके वार्ड की भी समस्या को सामने लाएंगे और दिखाएंगे सच। कार ये सीधी लाइव तस्वीरें जो आप पानीपत के माल टाउन से कांग्रेसी नेता वीरेंद्र शाह जी के ऑफिस कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जो लोगों की समस्याएं सुनने जाते हैं, लोगों को विश्वास दिलवाते, पर उनके घर के आगे ही, ऑफिस के आगे पानी की निकासी नहीं है। जो दूसरों को दिलासे देते हैं, लेकिन उनके अपने कार्यालय के आगे भी पानी की निकासी नहीं है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये कांग्रेसी नेता
बुल्ले शाह जी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें। और दूसरों के वार्ड में जाकर समस्याएं सुनते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन फ़िलहाल अपने उनके खुद के कार्यालय के बाहर की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जो 8 मरला चौक माल टाउन के साथ आपकी सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मॉडल टाउन 8 मरला चौक के पास जो ये रविंद्रा हॉस्पिटल आसपास जो ये एरिया है, ये उस एरिया की सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। समय की हम सीधी लाइव तस्वीरें आपको जो है अमर भवन चौक गुरुद्वारे वाली मार्केट से सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे लोग बड़ी परेशानी का सामना करके यहाँ से अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। और आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। पानीपत के जो 1400 करोड़ कहाँ खर्च हुए हैं, कैसे खर्च हुए हैं, वो आप सीधा देख सकते हैं। विकास आपको शहर में बरसातों में दिखाई दे रहा है। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जो ये 1400 करोड़ रुपए विकास के नाम से खर्च हुए हैं, ये आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। और इसमें अपने कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर लिखें, इसमें आप जनता की क्या राय है। फ़िलहाल आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं इंडिया की आवाज़ के माध्यम से। पानीपत के अमर भवन चौक गुरुद्वारे वाली मार्केट से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। मैं सुरेश बवेजा, प्रधान गुरुद्वारा रोड चौड़ा बाज़ार। ये पानी की जो समस्या है हमारे बाज़ार में, ये आप हमारे से पूछ रहे हैं, हम आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाए बात। एक बात देखिए, यही वो रोड है जो निगम के अध्यक्ष भी यहाँ से, मेयर भी यहाँ से, कर्मचारी भी यहाँ से, कोई ऐसा कर्मचारी नहीं जिसका ये रास्ता ना हो, सबको जानकारी है। और ये आज की समस्या नहीं है, ये जब का बाज़ार बसा हुआ है तब की समस्या है। कई सरकारें आई, कई चली गई, पर इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इस सरकार से उम्मीद इसलिए थी कि इस सरकार में पैसा बहुत आया है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये पैसा आपके माध्यम से ही पता चलता है कि भाई पैसा कहाँ जा रहा है।
आपके माध्यम से ही पता चल रहा है कि ये विकास ना होके ये सिर्फ अपना पर्सनल विकास करने पे लगे हुए हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊं, जब ये बात आएगी कि सारे निगम को पता है कि ये समस्या है, आज की नहीं है, 70 सालों से है, फिर इधर ध्यान नहीं दे रहे, ये इनका निकम्मापन ही है। तो कोई नेता या कोई विधायक जी यहाँ पर आया आपकी समस्या सुनने? विधायक 1000 बार निकला है, लेकिन समस्या तो सुनते हैं पर निदान कराने का मतलब होता है। फोटो सेशन तो उन्होंने कई बार करवाए हैं पर समस्या का हल तो नहीं हुआ। समस्या का हल होना चाहिए। अब ये देख लो, ये रोड ही बंद कर दिया इन्होंने। तो इस बाज़ार को तो वैसे भी लवारी समझा हुआ है। पीछे फायर हुई, फिर एम्बुलेंस से वो फायर हो गई थी पीछे पचरंगा बाज़ार, जस्ट 10-15 दिन पहले की बात है, कोई लंबी बात नहीं है। और एम्बुलेंस आने का रास्ता नहीं था, फायर ब्रिगेड अपना फायर ब्रिगेड का आने का रास्ता नहीं था। तो इस शहरी विधायक ने, मेयर ने या स्थानीय जितने भी सत्ता पक्ष के नेता हैं, इनको मतलब कि समझ ही नहीं है कि हम किससे वैर ले रहे हैं, अपने ही लोगों से। अब लोग बोलते नहीं हैं, बड़ी सरकारों में ईडी है, यहाँ नगर निगम है, कभी क्या कर दे कभी क्या कर दे, इसलिए लोग बोलते नहीं हैं। लेकिन बोलेंगे, चुनाव में बोलेंगे। लोग अपने आप मेंटली तैयार हो रहे हैं, एक तो महंगाई से तैयार हो रहे हैं, उधर से कारोबार नहीं है, तो समय बताएगा इनको। तो जब ये वोट आते हैं, ये दावे करते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ पानीपत, गंदगी से पूरी तरह से साफ कर देंगे हम और पानी की निकासी सुचारू रूप से करेंगे, लेकिन आज देखने को मिल रहा है जनता परेशान है। क्यों ऐसा कर रही है ये सरकार? पिछला 14,000 का चुनाव देख लो, इन्होंने पुलवामा लड़ा, देशभक्ति के नाम पे लड़ा। अब 2019 का चुनाव देख लो, जातिवाद पे लड़ा। ये कभी इस मुद्दे पे तो लड़े ही नहीं। इनको पता है इस मुद्दे पे इन्होंने कुछ काम करना नहीं, वो मुद्दा उठाते ही नहीं। ये एक भावुक मुद्दे होते हैं देश के। अब देश को किसको प्यार नहीं है, लेकिन ये देश का प्यार चुनाव के दिनों में ही जगाते हैं। तो अब लोग भली भांति समझ चुके हैं कि 400 वाला पेट्रोल सिलेंडर हमने 1060 में ख़रीदना है। इसी सरकार की बातें थी। अगर आप लोग चैनल वाले इनके पुराने भाषण ही खाली सुनाना शुरू कर दो ना, तो विपक्ष को वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनके अपने भाषण देख लो। 55 रुपये वाला डॉलर 80 रुपये, 400 वाला सिलेंडर 1060 रुपये, पेट्रोल 55 रुपये मिलता था, आज 100 रुपये, डीजल जिसके बिना व्यापार चल ही नहीं सकता, डीजल के बिना, वो भी 100 रुपये। बस सरकार चंद उद्योगपतियों की रह गई है। हम मिडल मैन दुकानदार तो मर गए हैं। कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में मार किसको पड़ी? इन दुकानदारों को पड़ी। ये दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, कोरोना यहाँ से आता है। उद्योगपति फैक्ट्री चलाएं, कोई बात नहीं। सरकार अपनी रजिस्ट्रियाँ करवा रही थी, तहसील में रेवेन्यू ले रही थी, कोई बात नहीं। लेकिन कोरोना कहा था हम दुकानदारों को, क्या दुकानदारों को इन्होंने कोई सब्सिडी दी है? दुकानदारों को इनके बिजली के बिल माफ़ किए हैं, दुकानदारों को इन्होंने हाउस टैक्स माफ़ किए हैं। दुकानदारों पर तो ऐसा इन्होंने समझ रखा है कि काला धन सारा दुकानदारों के पास ही पड़ा है और इन्हीं से वसूल करना है। बाकी अब जो मिडल दुकानदार है वो वसूली अपनी पूरी करेगा आने वाले चुनाव में। चुनाव आने वाले हैं, ये सोचते हैं चुनाव में हम फिर कोई पुलवामा ले आएंगे या कोई और राष्ट्रीय मुद्दा ऐसा छेड़ देंगे, इनका ध्यान भटका लेंगे। अब आज ही देख लो, मतलब कि बेरोजगारी पे चर्चा होनी थी, चर्चा कहाँ ले गए? ये चर्चा कहाँ ले गए? करोड़ों रुपए रोज के लगते हैं संसद भवन में। ये किसके पैसे लगते हैं? आप और मेरे लगते हैं। उद्योगपतियों को तो रिटर्न टैक्स भी मिल जाता है, उनको बैंक के पैसे ले मतलब कि 200 हज़ार करोड़ रुपया लोन भी मिल जाता है और वो भाग भी जाते हैं और फिर इनके साथ फोटो सेशन में भी रहते हैं। लेकिन ये छोटा दुकानदार, गरीब दुकानदार आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। ये ना तो स्थानीय नेता समझ रहे हैं, ना बड़े नेता समझ रहे हैं। एक ये बड़ा भारी एक लावा इकट्ठा हो रहा है, ये लावा कभी भी फूट सकता है। अच्छा, इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे समस्या के आधार पर पानीपत की? भाई साहब, ये सरकार नंबर लेने जोगे रही नहीं। आप 0 में से भी कोई माइनस होता हो ना, वो समझ के चलें, ये मान के चलें। क्या नाम है आपका? सुरेश बवेजा। मैं राजेंद्र कुमार, गुरुद्वारा रोड। और जो रास्ता पचरंगे बाज़ार की तरफ जाता है मेन रास्ता है, तो इसमें जो भी मतलब दिक्कत है ना, मतलब कोई इसका कोई जवाब ही नहीं है कमेटी वालों के पास। हर बार आते हैं, नालियों की, सड़कों की पमैश करेंगे, ठीक है, अच्छा कह रहे हैं बस 2 दिन में काम शुरू कर देंगे। पता नहीं कितने सालों हो गए हैं। और पिछली बार तो मैं उनसे लड़ भी पड़ा था। मैंने कहा ये पमैश करने आए या क्या करने आए आप?
तो कहता है भी नहीं आप काम शुरू हो जाएगा, ठीक है, बल्कि वो काम तो शुरू किया वो नज़र ही नहीं आए, ठीक है जी। आज ये पानी जो है मतलब मेन बाज़ार में कोई दुकानदारी नहीं रह गई, कोई कस्टमर नहीं रह गया, कोई कुछ भी नहीं है। ये क्या मेयर को पता नहीं है ये बाज़ार को ये बैकवर्ड एरिया में है, कोई आते जाते नहीं है, क्या है इनको कोई समझ नहीं है कि सिर्फ इनके वोट लेने में या भ्रष्टाचार में हम लोग निगर में पैसा खाने के लिए, और कोई इनका चारा नहीं है। हम तो बाज़ार वाले इतने परेशान हैं ना, आपको क्या बताएं। कम से कम कुछ तो शर्म आनी चाहिए इनको। ये बाज़ार नहीं है कोई, ये कोई खेत है या कोई उजाड़ है, ये चलो चल रहा है, ये इतना पानी और मेन बाज़ारों में शर्म आनी चाहिए इनको। तो बस मेरी यही बात है। ये जब सत्ता में आते हैं वोट मांगते हैं आपसे, लेकिन जब इस प्रकार से जनता परेशान होती है तब दिखाई क्यों नहीं देते? दिखाई ये तो उस टाइम तो हाथ जोड़ते हैं जब वोट लेने होते हैं, बाद में एक बंदा नज़र ही नहीं आता। ये पता नहीं कहाँ घूम जाते हैं, घर जाकर सो जाते हैं, क्या करते हैं ये, इनको कुछ है ही नहीं, कुछ भी शर्म नहीं है बिल्कुल। हम तो दुखी होके कह रहे हैं, सही बात है। और हाँ जो मेरे वो विधायक जी हैं उनके 1000 दिन पूरे हो चुके हैं, उन्होंने एक बुक लॉन्च करी है जिसमें लिखा पड़ा है साफ तौर पर कि करोड़ों रुपए के टेंडर पास हुए पड़े हैं और जल निकासी का अच्छे प्रकार से सुचारू रूप से पूरे पानीपत में हो रहा है। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल सही कहते हैं। ये जो इनके अपने काम है ना, वो करोड़ों रुपए वहाँ लगते हैं, आम पब्लिक के लिए नहीं लगते हैं। तो वो करोड़ों रुपए यहाँ क्यों नहीं लगे हुए? क्या ये निकासी क्यों नहीं हो रही यहाँ पर? वही तो कह रहा हूँ, इनके अपने परिवारों में, इनके अपने निजी कामों में लगते हैं। ये पब्लिक जो है, पब्लिक का पैसा खा रहे हैं, पब्लिक से टैक्स लेते हैं। ये क्या है? कुछ भी नहीं है, ये नकम्मे हैं बिल्कुल। मैं तो मुंह पे कहूँगा इनके, सही बात है। तो हम तो इतने परेशान हैं बहुत ज़्यादा। तो आप इसकी समस्या के तौर पर इस सरकार को 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 0 भी नहीं दूंगा, सही बात है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार। मैं कविराज अरोड़ा, शॉप वासी, न्यू पचरंगा शॉप वासी, गुरुद्वारा रोड। ये जो समस्या है पानी की आज की नहीं है, ये पुरानी समस्या है और कंटिन्यूस सालाना पिछले 10 सालों से हमारे दुकानदार भाइयों का नुकसान होता है। आज भी देखो आप, कितनी जरा सी बारिश आने पर ऐसे ही पानी खड़ा है जैसे पता नहीं कितना को बरसात आ गई है। ये कोई समस्या आज की नहीं है, पुरानी समस्या है, इसका हल निकाला जाए। 2 बूंद पानी से सारा दुकानदार बेचारे परेशान है, व्यापार है नहीं है, काम पहले दुकानदारों पे नहीं है। ऐसे पानी खड़ा रहेगा तो हम लोग सुबह दुकान खोले करेंगे और शाम को बंद करके चले जाएंगे। इतनी महंगाई के समय में सरकार को, हमारे जो भी शहर के नुमाइंदे हैं जो चुने हुए हैं, उनको चाहिए कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए, जिसकी वजह से ये काम हमारा जो व्यापार है वो चल सके। आप इस टाइम व्यापार की आपको पता है कि कितनी मंदी है। दुकानदार इस टाइम बोनियों के लाले पड़े हुए हैं और व्यापार है नहीं, और दुकानदार पहले परेशान है। और ऐसी समस्या आके हम सुबह आके देखते हैं यहाँ पानी भरा होता है और दोपहर तक आप देख लीजिए अभी तक पानी खड़ा है, और अभी कब तक खड़ा रहेगा इसका आइडिया नहीं लगा सकते कि कब तक खड़ा रहेगा। और ये हालात को देखते हुए हमारी यही गुंजाइश है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका हल निकाला जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविराज अरोड़ा है।